हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम एक और नई चैलेंज सॉल्व करने वाले हैं जिसका टाइटल है लॉग इन विद गूगल थ्रू जेंगो। हाउ टू क्रिएट दैट वेबसाइट इन विच यूजर कैन लॉग इन वाया गूगल इन आवर वेबसाइट। आज हम ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं कि जिसकी अगर यूजर हमारी वेबसाइट में आता है तो वो हमारी वेबसाइट में लॉग इन कर सकता है विद गूगल। कैसे हम अपनी वेबसाइट में गूगल ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं और किस तरह यूज़र हमारी वेबसाइट में आके लॉग इन विद गूगल के ज़रिए से वो अपना अकाउंट को हमारी वेबसाइट में लॉग इन करवा सकता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं विंडोज सी के अंदर जाऊँगा, वहाँ पे मिश्रा फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा। न्यू फोल्डर क्रिएट, मैं उसका नाम रखूंगा गूगल अंडरस्कोर लॉगिन। एंटर प्रेस किया, इस फोल्डर को मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके मैं इस फोल्डर को ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड में मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। और यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, हम इस प्रोजेक्ट के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज करने वाले हैं। सो अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। गूगल लॉगिन के अंदर मैं टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल को इनेबल कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी जेंगो मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने जेंगो मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं किया है तो काइंडली पीप इंस्टॉल जेंगो लिखकर आप भी जेंगो को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉगिन अंडरस्कोर प्रोज। लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा। उप्स, एरर क्यों आई। ओके, मेरा जेंगो का स्पेलिंग रॉन्ग है। मैं अपने जेंगो के स्पेलिंग को मैं करेक्ट कर देता हूँ। जस्ट मैं जेंगो। ओके, अब मैंने जैसे एंटर प्रेस किया था वो लॉगिन अंडरस्कोर कोच का उसने वो फोल्डर यहाँ हमारे लिए क्रिएट कर दिया। अब मैं इस विजुअल स्टूडियो कोड को मैं बंद कर देता हूँ और इसके अंदर जाके जो हमने फोल्डर क्रिएट किया है उसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में फिर से ओपन करता हूँ। ओके, अब मैं इसके अंदर फिर से न्यू टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल को इनेबल कर दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। जैसे मैंने लिखा तो वो रन सर्वर को ओपन, हमारे सर्वर को ओपन कर देगा। इसकी लिंक 127.0.0.1:8000। एंटर। उप्स, सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक मेरा और भी सर्वर यहाँ पे ओपन है। यस देखो। मैं सारे प्रोजेक्ट को बंद कर देता हूँ और अब मैं जैसे इसको मैं रिलोड करूंगा तो यस, वो पहला ऐसा क्यों आया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से कुछ प्रोजेक्ट का ऑलरेडी सर्वर ओपन था। तो इसी वजह से यस, हम पोर्ट को चेंज करके हम दूसरे सर्वर को भी इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसी वजह से मैंने सारे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और हम जो जिस पे काम करें जिस प्रोजेक्ट के अंदर उसी को मैंने ओपन रखा है। बाकी सारे फोल्डर को मैंने बंद कर दिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यस, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली काम कर रहा है। यहाँ पे रॉकेट सा कुछ आ रहा है, धुआं धुआं सा कुछ नीचे से आ रहा है, बट अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है डी इंस्टॉल वर्कड सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है यू हैव 18 अन अप्लाइड माइग्रेशंस, योर प्रोजेक्ट मे नॉट वर्क प्रॉपर्ली अंटिल यू अप्लाई न्यू माइग्रेशंस फॉर ऐप। इसके लिए हमें सबसे पहले मैं कंट्रोल सी करके सर्वर को स्टॉप करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। लिखकर जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो वो सारे माइग्रेशंस को वो अप्लाई कर देगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली सही से काम करे, आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना आए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक फुल सबसे पहले मैं यहाँ पे एक व्यूज डॉट पी वाई नाम की एक पाइथन फाइल बना दूंगा, व्यूज डॉट पी वाई की। फिर यूआरएल्स डॉट पी वाई में आके सबसे पहले हम इस व्यूज डॉट पी वाई फाइल को मैं इंपोर्ट कर दूंगा। कैसे, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पाथ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा व्यूज डॉट ए वन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम इज इक्वल टू ए वन, और व्यूज के अंदर जाके मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम जेंको डॉट एच टी टी पी इम्पोर्ट एच टी टी पी रिस्पॉन्स। यस, और यहाँ पे मैं फंक्शन बनाऊंगा ए वन नाम का जो बाय डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेता है रिक्वेस्ट, और सॉरी रिक्वेस्ट
और यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा रिटर्न, मैं जस्ट चेक करने जा रहा हूँ रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सक्सेसफुली। ओके। और अब मैं यहाँ पे सर्वर को फिर से रन कर दूंगा, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिख के एंटर प्रेस किया। सो अब हम गूगल क्रोम में वापस आते इसको मैं रिलोड करता हूँ। ओके, सक्सेसफुल लिख कर आ गया, यानी कि हम सही से काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली हो रहा है, कोई एरर नहीं आ रही है। ओके। तब मैं क्या करूँगा, मैं एक न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट कर दूंगा, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स, आई होप स्पेलिंग करेक्ट हो, यस टेम्पलेट्स। और इस डायरेक्टरी का नाम मैं सेटिंग्स डॉट पी वाई के अंदर जाके डायरेक्टरी के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हमने टेम्पलेट्स नाम की एक डायरेक्टरी न्यू क्रिएट की है। स्पेलिंग सही होना चाहिए, टेम्पलेट्स। ओके। और टेम्पलेट्स के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना दूंगा जिसका नाम होगा होम डॉट एच टी एम एल। ओके। और अब हम क्या करेंगे, इस यूआरएल व्यूज डॉट पी वाई में जाके अब हम रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्स न करने के बजाय अब हम लिखेंगे रिटर्न रेंडर, और हम पे लिखेंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे होम डॉट एच टी एम एल। रेंडर को अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट शॉर्ट कट्स इंपोर्ट रेंडर। ओके। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे फॉर सपोज शिफ्ट वन लिख के एमेट को इनेबल करके एंटर प्रेस करूंगा तो ये मैं बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल हमें दे देगा। और अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा H1 के अंदर वेलकम। ओके, ऐसा मैं लिखता हूँ, और अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे इसे पे रिलोड करता हूँ। ओके, वेलकम लिख के आ गया, यानी कि हमारा हम सक्सेसफुली जा रहे हैं। अब हम रिस्पॉन्सिव के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे। गेट बूटस्ट्रैप डॉट कॉम के जाके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके हम बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टर टेम्पलेट है इसको हम कॉपी कर लेंगे और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में हम पेस्ट कर देंगे। अब हम फिर से यहाँ पे जाके रिलोड करते हैं वेबसाइट को तो हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया, यानी कि सक्सेसफुली काम बूटस्ट्रैप ऐड हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब हमें करना चाहिए, सबसे पहले हम एक सुपर यूजर क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए मैं टर्मिनल में जाता हूँ, टर्मिनल में जाके मैं यहाँ पे लिखूंगा कंट्रोल सी प्रेस करूंगा ताकि मैं सर्वर बंद कर देता हूँ, और वहां पे मैं लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। लिख कर एंटर जैसे मैंने प्रेस किया, वो यूजर नेम मांग रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा अक्ष, मेरा नाम AKSH। ईमेल एड्रेस सभी कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो दे भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, एंटर प्रेस किया। पासवर्ड के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली 1 2 3 4 लिख रहा हूँ। अब पासवर्ड आप जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें दिखाएगा नहीं। सो आपने लिखा है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, सो डोंट वरी, एंटर प्रेस कीजिए। फिर से वही पासवर्ड लिखना है तो यहाँ पे मैं सिंपली 1 2 3 4 फिर से लिखता हूँ, एंटर प्रेस किया तो वो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है बाईपास पासवर्ड वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर एनीवे। क्यों? क्योंकि हमने जो पासवर्ड यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 वो हमारा डेटाबेस सिक्वलाइट 3 का पासवर्ड हमने दिया है। तो वो मैं पूछ रहा है कि आपने बहुत ही शॉर्ट पासवर्ड दिया हुआ है, तो क्या आप अग्री है कि आप शॉर्ट पासवर्ड ही देना चाहते हैं? तो अभी के लिए मैं यस कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं इस वेबसाइट को होस्ट नहीं करने वाला हूँ, जस्ट मैं लोकल सर्वर पे चेक करने वाला हूँ कि क्या वो सक्सेसफुली काम कर रहा है या फिर नहीं। और आगे जाके आप इस वेबसाइट को सक्सेसफुली होस्ट भी करवा सकते हैं, कैसे वो मैं आपको इस वीडियो के अंत में वो सारी बात मैं आपको बताऊंगा। सो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वाई के लिए यस के लिए मैंने वाई लिख कर एंटर प्रेस किया तो वो सक्सेसफुली क्रिएटेड सुपर यूजर लिख के आ गया। अब मैं यहाँ पे फिर से सर्वर को रन करा देता हूँ, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिख के एंटर प्रेस किया, वो हमारे लिए फिर से सर्वर को रन करा देगा। यहाँ पे मैंने रिलोड करता हूँ, रिलोड हो चुका है। मैं न्यू टैब में ओपन करके 1 2 7 के अंदर जाके स्लैश एडमिन लिख के मैंने किया। यूजर नेम मैंने ऑलरेडी अक्ष लिखा हुआ था, पासवर्ड मेरा 1 2 3 4 है, एंटर प्रेस किया। सो यस, हमारा ये जो SQLite डेटाबेस एक्सेस हमने करा सकते हैं। यहाँ से हम लॉग आउट भी कर सकते हैं, यहाँ से फिर से हम लॉग इन भी कर सकते हैं। फिर से मेरे सारे यूजर नंबर पासवर्ड मुझे लिख के लॉग इन करना होगा। ओके। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, होमलेट एचटीएमएल में वापस आते हैं और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के सबसे पहले क्लास ऐड करेंगे कंटेनर। कंटेनर यहाँ पे मैं HTML लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देता हूँ। कंटेनर के अंदर जाके मैं रो
और यहाँ पे डॉट कॉल, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ सॉरी एच टी एम एल इसके बजाय मैं यहाँ पे जेंगो लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ, ताकि मुझे जेंगो के सारे सजेशन मिले। अगर आपने जेंगो एक्सटेंशन को डाउनलोड नहीं किया है तो काइंडली यहाँ पे जाके आप लिख सकते हैं। देखिए ये रहा जेंगो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे मैं वापस आता हूँ डॉट एचटीएमएल में, और यहाँ पे लिखूंगा कि इफ यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है यानी कि अगर यूजर ने लॉगिन किया हुआ है तो आप इसको लिखा दो H3 टैग के अंदर वेलकम यूजर डॉट यूजर नेम। एल्स अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है यानी कि यूजर ने लॉगिन नहीं किया है तो आप इसको दिखा दो प्लीज लॉगिन। ओके, अब मैं यहाँ पे ब्राउजर में जाता हूँ, फिर से वेबसाइट को रिलोड करता हूँ। देखिए आ गया वेलकम ऑक्स। क्यों आया? क्योंकि मैंने डेटाबेस के अंदर जाके मैंने ऑक्स यूजर नेम से लॉगिन किया हुआ है। मैं लॉग आउट करवा देता हूँ और अब फिर मैं इस वेबसाइट में वापस आता हूँ, फिर इसमें रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आ गया प्लीज लॉगिन। क्यों? क्योंकि मैं ऑथेंटिकेटेड नहीं हूँ, मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है। सो इसी वजह से यहाँ पे मतलब है यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड, यानी कि अब अगर यूजर ने लॉगिन किया हुआ है तो आप उसको उसका नाम लिखवा के दे दीजिए। एल्स अगर यूजर ने लॉगिन नहीं किया है तो आप उसको ये यहाँ पे ऐसा लिख कर दे दीजिए प्लीज लॉगिन। ओके, सो अब हम काम करने वाले हैं जिस पे पर हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके पर हाउ टू क्रिएट दैट वेबसाइट इन विच यूजर कैन लॉग इन थ्रू गूगल इन आवर वेबसाइट। किस तरह यूजर हमारी वेबसाइट में आगे एज अ कनेक्ट टू गूगल के जरिए हमारी वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेटिंग्स और पीवाई में जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस सर्वर को बंद करता हूँ कंट्रोल सी प्रेस करके, और मैं यहाँ पे एक डाउनलोड करूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो हाइफन ऑल ऑट। आप ये टर्मिनल में जाके डाउनलोड कर दीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए पिप इंस्टॉल जेंगो ऑल ऑट। और मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मुझे यहाँ पे आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। लेकिन आप प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको डाउनलोड कर लीजिए पिप इंस्टॉल जेंगो हाइफन ऑल आउट लिख के। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स डॉट पी में आके जो इंस्टॉल्ड एप्स है, इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट साइट्स। उसके बाद ये आपको लिखना है ऑल ऑट। उसके बाद आपको लिखना है ऑल ऑट डॉट अकाउंट। उसके बाद आपको लिखना है ऑल ऑट डॉट सोशल अकाउंट। और उसके बाद आपको लिखना है ऑल ऑट डॉट सोशल, आई होप स्पेलिंग करेक्ट हो, सोशल अकाउंट डॉट प्रोवाइडर्स डॉट गूगल। ओके, अब आप लोग कहेंगे कि अक्ष भैया ये क्या आपने रट के क्या हमें ये रटना होगा, क्या हमें ये याद करना होगा? नो फ्रेंड्स, मैंने भी याद नहीं किया। मैंने साइड पे मेरा मोबाइल ओपन है और मैं मोबाइल में से ये देख देख कर लिख रहा हूँ। सो प्लीज हंसना मत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप रटे या फिर आपको याद हो या फिर आपको कंपलसरी याद करना ही है, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको सिर्फ आना चाहिए कि हम किस तरह जेंगो को यूज कर सकते हैं, किस तरह हम जेंगो वेब फ्रेमवर्क का यूज करके एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, आप किस तरह हम अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपको सब कुछ याद करना ही है। मैंने भी याद नहीं किया है। मेरे साइड में मैंने मोबाइल ओपन किया हुआ है, मोबाइल में से देख देख कर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो ऐसा कंपलसरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको हर चीज़ याद हो। सो डोंट वरी, मैंने भी यहाँ पे कुछ भी याद किया हुआ नहीं है। जस्ट मैंने मोबाइल में से देख देख कर मैं लिख रहा हूँ।
लेकिन यस, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बैकएंड में कौन सा कोड लिखना होगा, हमें कौन से मॉड्यूल, कौन से लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। सो डोंट डोंट वरी, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ जेंगो को, आप भी सीख रहे हैं। हम सब साथ में मिलकर जेंगो को सीखेंगे, और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हम मैं इन आने वाले टाइम में इन फ्यूचर में हम इस चैनल में, ऑक्सली सेशन में, और भी बहुत सारे मज़ेदार मज़ेदार वीडियोस को लेके आएंगे, ताकि हमारी नॉलेज और भी बढ़े, हमारा जेंगो में जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा बिल्डअप हो। सो ओके, ज़्यादातर टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार देख लेता हूँ ऑल आउट डॉट अकाउंट, ऑल आउट डॉट सोशल अकाउंट, और ऑल आउट डॉट सोशल अकाउंट डॉट प्रोवाइडर्स डॉट गूगल। ओके, अब हमें क्या करना है, बाद में हमें यहाँ पे सबसे पहले ये जो WSG अंडरस्कोर एप्लीकेशन, उससे पहले हमें यहाँ पे लिखना है ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर बैकएंड्स इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू जेंगो डॉट कंट्रीब डॉट ऑथ डॉट बैकएंड्स डॉट मॉडल बैकएंड। ओके, और यहाँ पे कॉमा करके आपको एक वन लाइन और लिखनी है लास्ट, ऑल ऑथ डॉट अकाउंट डॉट ऑथ अंडरस्कोर बैकएंड्स डॉट ऑथेंटिकेशन बैकएंड। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है साइट अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको लिखना है लॉगिन अंडरस्कोर रीडायरेक्ट अंडरस्कोर URL इज इक्वल टू ये अंडरस्कोर का स्पेलिंग, सॉरी, यहाँ पे मुझे अंडरस्कोर लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना है लास्ट लाइन, सोशल अकाउंट अंडरस्कोर प्रोवाइडर्स इज इक्वल टू, और आपको यहाँ पे डिक्शनरी बनानी है, यहाँ पे आपको लिखना है गूगल, और यहाँ पे आपको अंडर फिश डिक्शनरी बनानी है, और यहाँ पे आपको लिखना है स्कोप, SCOPE, ओके, स्कोप। और इसके अंदर आपको फिर से डिक्शनरी बना, सॉरी डिक्शनरी नहीं, लिस्ट बनाना है, उप्स। और यहाँ पे आपको लिखना है प्रोफाइल और ईमेल, और यहाँ पे आपको लिखना है ऑथ अंडरस्कोर पेरेंट्स, और यहाँ पे आपको फिर से डिक्शनरी बनानी है, और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेस अंडरस्कोर टाइप, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन लिखना है। ओके, ऐसा लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट करना है। आई होप कि मैंने जो कुछ भी बताया वो आपने सक्सेसफुली यहाँ पे लिख दिया है। सो ये ऐड करना था, उससे उसके पहले ही आपको ये ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर बैकएंड्स को ऐड करना था, और यहाँ पे इंस्टॉल एप्स के अंदर जाके आपको इतना से ऐड करना था। ओके, और अब फिर टर्मिनल में जाके पाइथन मैनेजर पी माइग्रेट को लिख के जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो वो फिर से गूगल के कुछ माइग्रेशन को ऑटोमेटिक वो अप्लाई कर देंगे। और अब यहाँ पे हम जाके पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर लिख के फिर से हम सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। सो ये सर्वर, हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। फिर से वेबसाइट को रिलोड करते हैं तो अभी कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। फिर से हम डेटाबेस के अंदर जाके लॉगिन करते हैं, ऑक्स यूजर नेम पासवर्ड मैंने रखा 1234, लॉगिन किया तो यस, देखिए पहले सब डेटाबेस में कुछ ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है। क्या ऐड हुआ, ये इतना सा, जस्ट अ मिनट, ओके,
इतना सा ऐड हुआ, ये साइट्स, देन सोशल अकाउंट्स, देन सोशल एप्लीकेशन टोकन्स एंड देन सोशल एप्लीकेशंस, इतना ऐड हो गया। सो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम इतना सा ओके हमने सक्सेसफुली ऐड तो कर दिया गूगल को। अब हमें गूगल, अब हम सबसे पहले हमें यूआरएल्स में जाना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है इंक्लूड को, और इंक्लूड को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है न्यू पार्ट, आपको जनरेट करना है, आपको यहाँ पे लिखना है अकाउंट, अकाउंट्स, और यहाँ पे आपको लिखना है इंक्लूड ऑल ऑट, इंक्लूड ऑल ऑट डॉट यूआरएल्स। और ऐसा लिखने के बाद हमने जो यहाँ पे अकाउंट्स लिखा है उसको हम सबसे पहले वेबसाइट में वापस जाएंगे, इसको हम रिलोड करेंगे। ओके, वेलकम ऑक्स क्यों आया, क्योंकि हमने डेटाबेस में ऑलरेडी हमने ऑक्स के जरिए लॉगिन किया है। मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ और हम फिर से मैं इस वेबसाइट पे रिलोड करता हूँ, तो प्लीज लॉगिन लिख के आ गया। और उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स लिख के जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये गूगल के सारे बाय डिफॉल्ट पार्ट हमें यहाँ पे मिल गए। इसके अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट्स के अंदर साइन अप। सो देखिए यहाँ पे सारा बाय डिफॉल्ट गूगल का ही है। इसके अंदर हम यहाँ पे साइन इन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो गूगल है उसके पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें मिल गई एरर। ओके, डोंट वरी, क्यों एरर आई, क्योंकि हमने अभी एक और चीज, वन लास्ट थिंग अभी हमने करने की जरूरत है, और उसके बाद हम सक्सेसफुली यूजर हमारी वेबसाइट के अंदर आके वो लॉगिन कर सकते हैं एज अ गूगल, विद गूगल को। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर देंगे। मैंने एक टैब को ऑलरेडी लिस्ट, फेवरेट का लिस्ट कर रखा है। सो वो रही ये वेबसाइट, सॉरी अपनी वेबसाइट console.cloud.google.com। सो इसके अंदर जाने के बाद वो थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेसिंग के लिए, सो डोंट वरी, उसको वो अपना टाइम देने दीजिए। उसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट क्रेडेंशियल्स, मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ओ ऑट क्लाइंट आईडी। क्यों हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को गूगल के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। समय गूगल के अंदर हम अपने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो गई, हम अपनी एक ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी जनरेट करेंगे और एक सीक्रेट की जनरेट करेंगे, और उस दोनों चीज़ को हम अपने डेटाबेस में ऐड कर देंगे। उसके बाद जब भी कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट में आएगा तो वो हमारी वेबसाइट में सक्सेसफुली लॉगिन कर सकता है एज अ गूगल, थ्रू गूगल को मध्य रख, गूगल के जरिए वो लॉगिन कर सकता है। तो एप्लीकेशन टाइप यहाँ पे वो लोग मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करवा देता हूँ। नेम इस लोगों ने दे दिया है, सो अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ऐड यूआरएल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे लिखना है HTTP, और हम अभी लोकल सर्वर में काम कर रहे थे, ये यूआरएल आपको लिखना है। और फिर ये जो ऑथर है इसे रीडायरेक्ट यूआरएल, यानी कि जब भी यूजर सक्सेसफुली लॉगिन कर दे थ्रू गूगल, तो लॉगिन करने के बाद आपको यूजर को किस यूआरएल में वापस रीडायरेक्ट करना है, उसकी आईडी हमें, इसकी लिंक हमें देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये यस, account/google/login/call बैक, लिखने के बाद हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे, वो क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट हो जाने के बाद वो हमें दो चीज देगा, एक क्लाइंट आईडी और दूसरी क्लाइंट सीक्रेट की। तो मैं सबसे पहले क्लाइंट आईडी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, याद रखिएगा क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की यूनिक होती है। सो मैं क्लाइंट आईडी को मैं यहाँ पे कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे नोट में न्यू विंडो ओपन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्लाइंट आईडी को मैंने पेस्ट किया। उसके बाद ये जो क्लाइंट सीक्रेट की उसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैंने क्लाइंट सीक्रेट की को पेस्ट किया। ओके, सो मैंने, और यहाँ पे मैंने ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब हम हमारी वेबसाइट के डेटाबेस में वापस जाते हैं, वहाँ पे हम लॉग इन अगेन, यहाँ पे हम लिखने के अक्ष, और यहाँ पे हम 1 2 3 4 ऐसा हम लिख देंगे। सो अब यहाँ पे हम साइट्स के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे ऐड साइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 127.0.0.1:8000। डिस्प्ले नेम में भी हम एज इट इज वही लिख देंगे, और यहाँ पे लिखने के बाद हम इसको सेव बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे सेव हो गया। फिर लास्ट हम एक चीज करनी है, सोशल एप्लीकेशंस।
उस पे हम ऐड सोशल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, प्रोवाइडर में हम गूगल गूगल पे क्लिक करेंगे। नेम हमने जो ऑटोमेटिक सॉरी सॉरी नेम हमें क्या यहाँ पे इसका नेम क्या था, वेब क्लाइंट 4, उसको हम कॉपी करेंगे, डेटाबेस में नेम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। क्लाइंट आईडी हमने अभी नोट पे में पेस्ट की थी, सबसे पहली क्लाइंट आईडी, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और क्लाइंट आईडी को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। फिर सीक्रेट की को हमने सबसे पहले यहाँ पे नोट पे में जाके हमने सीक्रेट की यहाँ पे लिखी थी, उसको मैंने कॉपी किया और सीक्रेट की में मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, अब इसके नीचे जाके आपको यहाँ पे की में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप भेज देंगे और उसके बाद में मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो सक्सेसफुली सेव हो गया। उसके बाद आपको सेटिंग्स और पी में वापस आना है और यहाँ पे आपको जहाँ पे आपको मैंने 1 लिखा था, साइट एंड स्काई डिजिटल, तो अब वहाँ पे आपको 2 कर देना है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे मैंने आपको देखा, अब हमने साइट्स में यहाँ पे एक दो ऐड किया, डोमेन नेम 127.0.0.1:8000, तो उसकी आईडी 2 है। 1 यानी कि example.com और 2 यानी कि हमने अभी ऐड किया ये, तो आपको settings.py के अंदर जाके आपको यहाँ पे 2 लिखना है। और अब हम अपनी वेबसाइट में वापस आते हैं। सो मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ, डेटाबेस में आके मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और अपनी वेबसाइट में वापस आके मैं यहाँ पे रिलोड करता हूँ। तो प्लीज़ लॉगिन लिख के आ गया। इसके बाद मुझे अकाउंट्स में यहाँ पे अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद अब मैं जाऊँगा साइन अप पे और साइन अप के बाद यहाँ पे मुझे साइन इन पे जाना है। गूगल पे मुझे सिलेक्ट करना है, तो यस। ओ माय गॉड, हमने सक्सेसफुली गूगल ऑथेंटिकेशन को हमने हमारी वेबसाइट में सक्सेसफुली ऐड कर दिया। हो माय गॉड, अब मेरे ये गूगल अकाउंट से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अक्ष देसाई पे मैंने क्लिक किया तो वो रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे, वेलकम अक्ष 5, देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैं वापस यहाँ पे मैं लॉग आउट कैसे करूँ? सो आपको सबसे पहले लॉग आउट का भी आप ऑप्शन देना होगा ना यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको एक एंकर टैग लिखना है। आप उसका टाइप आप बटन रखे, क्लास हम लिखेंगे बीटीएन, बीटीएन सक्सेस। हम लॉग आउट का भी ऑप्शन यहाँ पे दे देते हैं, लॉग आउट। और एंकर टैग में आपको यहाँ पे लिखना है लॉग आउट 1। ओके, और अब लॉग आउट 1 का आपको यहाँ पे पाथ डिक्लेयर करना होगा, पाथ लॉग आउट 1। और यहाँ पे आपको लिखना है व्यूज डॉट लॉग आउट 1 और यहाँ पे आपको लिखना है नेम इज इक्वल टू लॉग आउट 1। फिर से हम व्यूज डॉट पी में वापस आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे डेफ लॉग आउट 1 रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हम सबसे पहले लॉग आउट की इंपोर्ट करेंगे। कैसे हम लॉग आउट की इंपोर्ट करेंगे? तो इसके लिए आपको सबसे पहले लॉग आउट की इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम django डॉट contrib डॉट auth import लॉगआउट। लॉगआउट इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है लॉगआउट। लॉगआउट बाय डिफॉल्ट एक आर्ग्यूमेंट लेता है रिक्वेस्ट और वो हमें ऑटोमेटिक लॉगआउट करा देगा। और इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट और home.html। ओके, अब हम यहाँ पे रिलोड करेंगे। देखिए लॉगआउट का ऑप्शन आ गया, मैंने यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक किया तो उसने हमें लॉगआउट करा दिया और वापस से home.html पे हमने रिडायरेक्ट कर दिया। और home.html जैसे हमने इफ एल्स कंडीशन लिखी थी कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, यानी कि अगर यूजर ने लॉगिन नहीं किया हो तो आप इसको ऐसा दे दीजिए, प्लीज लॉगिन। अब हम वहाँ पे वापस जाके अकाउंट्स में साइन अप में वापस जाते हैं। यहाँ पे हम साइन इन पे जाएंगे और यहाँ पे हम गूगल में जाएंगे, गूगल सिलेक्ट करेंगे और अब मैं यहाँ पे अल्टीमेट प्रोग्रामिंग को सिलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे सक्सेसफुली आ जाएगा वेलकम अल्टीमेट। फिर से हम लॉग आउट कर देंगे। ओके, अब हम चाहते हैं कि
हम हमने लॉग इन करने के लिए हम यहाँ पे लिंक एडिट करना होता है अकाउंट्स के अंदर जाने के बाद, साइन अप के जाने के बाद, साइन इन के अंदर जाने के बाद गूगल पे क्लिक करके हम गूगल को ऑथराइज कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम लिंक को एडिट किए बिना हम यहाँ पे एक बटन दे दे जिसके जरिए यूजर ऑटोमेटिक बटन पे क्लिक करके ऑटोमेटिक गूगल के जरिए से वो अपने अकाउंट के जरिए वो लॉगिन करवा सकता है? यस फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है। सो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे। होम डॉट एच में जाने के बाद हम यहाँ पे प्लीज लॉग इन यहाँ पे लिखा हो, उसके अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे एंकर टैग टाइप टाइप इज इक्वल टू बटन, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू BTN, और यहाँ पे हम लिखेंगे BTN हाइफन प्राइमरी, और यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन। अब हम लिखेंगे लॉगिन 1, हम उसका पाथ दे देंगे। सो जब भी यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट लॉगिन 1 पार्ट के अंदर जाएगी। तो हम एक न्यू पार्ट क्रिएट कर देते हैं लॉगिन नाम का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्ट लॉगिन 1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यूज डॉट लॉगिन 1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू लॉगिन 1। ओके, अब व्यूज डॉट पीवाई में वापस आके मैं एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ लॉगिन 1 नाम का। इसको मैं रिक्वेस्ट दे दूंगा, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न रेंडर, सॉरी रिटर्न का स्पेलिंग रॉन्ग है, रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन विथ सबसे पहले चेक कर देता हूँ कि क्या सक्सेसफुली काम कर रहा है। सो लॉगिन विथ गूगल। ओके, मैं ब्राउजर में वापस जाता हूँ, अपनी वेबसाइट को मैं रिलोड करता हूँ। तो प्लीज लॉगिन के अंदर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ गया। लॉगिन बटन में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, सो ऐसा क्यों एरर आया? लॉगिन 1, जस्ट अ मिनट, मैं यूआरएल में वापस आता हूँ और यहाँ पे लॉगिन 1 के बाद मैं यहाँ पे एक स्लैश लिख देता हूँ, और अब मैं वेबसाइट के में वापस जाके फिर से रिफ्रेश करता हूँ, और अब रिफ्रेश करने के बाद मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा। ओके, आ गया लॉगिन विद गूगल, डन डन। सो एक एरर आ रही थी, उसने मैं सॉल्व कर दिया। So, यहाँ पे हमें स्लैश करना था। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जब भी यूजर लॉगिन बटन पे क्लिक करे तो उसको एक न्यू बटन हमें दिखाना है जिसका नाम नाम होगा लॉगिन विद गूगल। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? कंपलसरी टेम्पलेट्स के अंदर आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसका नाम अकाउंट ही आप लोग रखे। अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा login.html। सो कंपलसरी आपका फोल्डर का नाम अकाउंट और उस फोल्डर के अंदर फाइल का नाम login.html कंपलसरी आपको रखना है, तभी आप गूगल के लॉगिन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब हम फिर से हम बूटस्ट्रैप के अंदर स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे फिर से डॉट कंटेनर कंटेनर, और यहाँ पे डॉट रो, ये सारे बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, और यहाँ पे डॉट कॉल आपको यहाँ पे लिखना है। मैं सबसे पहले HTML लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देता हूँ, HTML, और HTML लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा ताकि हमारा कोड ब्यूटीफाई हो जाए, अच्छी तरह से मैं दिखे। और यहाँ पे आपको लिखना है लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन। सो लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे एंकर टैग लगाना है। यहाँ पे लिखना है टाइप इज इक्वल टू बटन, क्लास इज इक्वल टू BTN BTN हाइफन कौन सा बैकग्राउंड, कौन सा कलर रखूँ? मान लीजिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ सक्सेस, BTN हाइफन आउटलाइन हाइफन सक्सेस, और यहाँ पे मैं BTN हाइफन LG रख लेता हूँ। ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस है, और मैं लिख देता हूँ लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ गूगल। और यहाँ पे एंकर टैग में मुझे यहाँ पे लिखना होगा, सॉरी href के अंदर मुझे यहाँ पे लिखना होगा
और यहाँ पे मुझे लिखना होगा प्रोवाइडर अंडर प्रोवाइडर अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल, और यहाँ पे गूगल लिखना है। और उसके पहले आपको यहाँ पे लिखना है लोड सोशल अकाउंट, आपको ऐसा यहाँ पे लिखना है। फिर इसमें जेंगो एचटीएमएल को सिलेक्ट कर देता हूँ, जेंगो एचटीएमएल। ओके, तो अब हम ब्राउज़र में वापस जाते हैं अपनी वेबसाइट में, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे लॉगिन कर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आगे लॉगिन विद गूगल। आई थिंक कोई एरर आ रही है। हमने बूटस्ट्रैप के क्लासेस को तो ऐड किया था। सो लोड सोशल अकाउंट टाइप बटन क्लास बीटेन एलजी लॉगिन विद एंकर टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोवाइडर अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल, और आपको यहाँ पे लिखना है गूगल। और गूगल लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है लॉगिन विद गूगल। और उसके बाद सबसे पहले क्या एरर आ रही है? सो एरर हम सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंकर टैग प्रोवाइडर अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल, और उसके बाद आपको गूगल मीटिंग प्रोवाइडर अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल गूगल। सो एरर कौन सी आ रही है? एंकर टैग क्लास सही लिखा है, बीटीएन आउटलाइन, और यहाँ पे सक्सेस बीटीएन। ऐसा क्यों आ रहा है? कौन सी एरर आ रही है? टाइपिकल बटन क्लास यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से रीलोड करता हूँ, लॉगिन विद गूगल। ऐसा नहीं आना चाहिए। लॉगिन विद गूगल प्रोवाइडर अंडरस्कोर लॉगिन, सब कुछ सही सही लिखा है। प्रोवाइडर अंडरस्कोर लॉगिन अंडरस्कोर यूआरएल। प्रोवाइडर अंडरस्कोर सब कुछ, लोड सोशल अकाउंट भी यहाँ पे किया है हुआ है। एक बार फिर इसमें टाइप ट्राई कर देता हूँ। वेबसाइट को रिलोड किया। ओह सॉरी, यस यस यस, हमने व्यूज डॉट पी वाई के अंदर जाके हमने यहाँ पे रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स ही अभी लिखा हुआ है। ओह माय गॉड, मैं घबरा गया था कि क्यों एरर आ रही है। नहीं एरर आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे एचटीटीपी रिस्पॉन्स नहीं लिखना है फ्रेंड्स, सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, रियली सॉरी। अब मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रेंडर के अंदर में आपके लिखता हूँ रिक्वेस्ट, और अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकाउंट के अंदर जाके लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ओ माई गॉड, सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, रियली रियली सॉरी। सो अब हम फिर से वेबसाइट में वापस जाके अब हम रिफ्रेश करते हैं, और अब हम लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद ऐसे आगे लॉगिन विद गूगल। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सारे गूगल के अकाउंट्स यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इस अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ 20C020, तो आ जाएगा वेलकम 20C020। इससे जरिए मैं लॉग आउट कर सकता हूँ। फिर से प्लीज लॉगिन लिख कर मैं लॉगिन कर सकता हूँ। यहाँ पे लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन आ गया, मैं इसे क्लिक करके लाफ्टर कॉमेडी पे मैं क्लिक करूंगा तो वेलकम लाफ्टर ऐसा लिख के आ जाएगा। सो यस, सो अब हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली काम कर रही है। सो एंड थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड रियली सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, टाइम मेरी गलती थी। मुझे याद ही नहीं रहा कि एच टी पी रिस्पॉन्स नहीं, रिटर्न रेंडर आपको लिखना है। सो अब हाँ यस, अब बात आती है सर्वर पे होस्ट करने की। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। आप youtube.com पे जाएंगे और उसके बाद अगर आप सर्च करेंगे अक्ष देसाई की चैनल, अक्ष देसाई लिख के जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे यस ये रहा वीडियो, होस्टिंग वेबसाइट ऑन pythonanywhere.com विद सिक्योरिटी, हैशटैग कोड विद हैरी, हैशटैग हैरी बाय, हैशटैग जैंगो, कोड विद हैरी। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मज़ेदार चैनल है। एक बार आप जरूर ट्राई करना कोड विद हैरी, बहुत ही अच्छी चैनल है वो। मैंने भी अपने एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट और पाइथन ये सारी लैंग्वेज मैंने कोड विद हैरी यूट्यूब चैनल से ही सीखी है। सो
यस, मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना है। इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम अपनी वेबसाइट को फुल्ली अपने प्रोजेक्ट को pythonanywhere.com सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं विथ सिक्योरिटी। और यहाँ पे लिख यहाँ पे आ भी जाएगा कि योर कनेक्शन सिक्योर, आप अपनी वेबसाइट को विथ सिक्योरिटी सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो हेलो फ्रेंड्स, यस, इस वीडियो की हेल्प से आप इस वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं विथ सिक्योरिटी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वंस अगेन थैंक यू। हमने इस वेबसाइट में जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि लॉग इन विद गूगल थ्रू जेंगो, हाउ टू क्रिएट दैट वेबसाइट इन विच यूजर कैन लॉग इन थ्रू गूगल इन आवर वेबसाइट। सो हमने अपनी वेबसाइट में ऐसा हमने प्रोजेक्ट बनाया कि जिसके अंदर यूजर हमारी वेबसाइट में आके लॉग इन विद गूगल के जरिए से वो हमारी वेबसाइट में लॉग इन कर सकते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले जेंगो हाइफन ऑल आउट को भी इंस्टॉल किया, पीप इंस्टॉल जेंगो हाइफन ऑल आउट। और गूगल के वेबसाइट में हम जाके हमने न्यू की आईडी और न्यू क्लाइंट आईडी और न्यू सीक्रेट को भी हमने जनरेट किया, और उस दोनों को हमने अपनी वेबसाइट के डेटाबेस में सेट भी किया। सो यस फ्रेंड्स, मेरी एक बात रह गई है। जब भी आप इस वेबसाइट को सर्वर पे होस्ट करेंगे, मैंने आपको जो वीडियो बताया इसको देख के, तो सर्वर पे होस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वेब क्लाइंट 4 में वापस आना है। और जिस भी यूआरएल आपकी वेबसाइट की जो भी लिंक होगी, वो लिंक आपको यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे और यहाँ पे। उसी लिंक को आपको कॉपी करना है और आपकी वेबसाइट की लिंक आपको यहाँ पे लिखने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सो यस, ये काम आप कर देंगे तो आपकी वेबसाइट सर्वर पे होस्ट करने के बाद भी सक्सेसफुली काम करेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड तब तब के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।